ये लो फैमी, प्यारा मुन्ना सा तोहफा। मेहर की रकम आप अभी अदा करेंगे या? जी अभी अदा करूंगा। आप 5 लाख रुपए लिख लीजिए। देखा फैमी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ है लेकिन गरीब नहीं। अबरार हसन वल्द हसन सज्जाद फहमीदा बेगम बिनते साबिर अहमद को मेहर मुअज्जल सिक्का राजल वक्त मुबलिक 5 लाख रुपए के एवज आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपके दोस्तों के साथ जाना इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं है। तुम तो ऐसे लेक्चर देने लगी हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अम्मी की याद आ जाती है मुझे। मेरी एक बात सुनो, तुम्हें पता है ना कि अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था इस तरीके से कॉलेज के बाद फ्रेंड्स के पास जाना। पता है ना कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मत करो मत करो, तुम बार बार रिपीट करती रहती हो। अच्छा, अब जब भी जाऊंगी तुम्हें बता के जाऊंगी। खुश? अच्छा सुनो तो, बात तो सुनो। ये देखो इतनी अच्छी पिक्चर आई है ना, ये देखो। अरे मेरी पिक्चर है, देखो ना आप ही, देखो ना, ये देखो कितनी अच्छी तस्वीर है, देखो। ये क्या बेहूदगी है? ये कैसा बेहूदा ड्रेस पहना हुआ तुमने? अब इसमें बेहूदा क्या है? ये क्या है? आप ही कभी कभी दोस्तों के साथ चलता है यार। देखो तो कितनी अच्छी लग रही हूं मैं। तुम्हें पता नहीं कैसे समझ आएगी। तुमको जब भी कुछ दिखाओ ना तुम ऐसी रिएक्शन देती हो। बोरिंग हो गई हो तुम बिल्कुल। मैं बोरिंग हूँ? तुम बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल रही हो, समझी तुम? पता नहीं बाबा कहाँ रह गए। समी भी नहीं है और ज़ेबा आंटी के घर को भी लॉक लगा हुआ है। बाबा ताई, इसको मुझे दे दें। दे दें? बाबा, मेरा भाई कहाँ चला गया था?
मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, गुस्से की भी तेज हूँ, तो प्लीज रोना नहीं। पापा छोटा सा है ना बिल्कुल, देखिए पापा मैंने खाना बनाया आज, भिंडी गोश्त, मम्मी का फेवरेट। आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी ना, अब मैं और समी घर पर रहेंगे साथ साथ। हाँ समी, दोस्ती करोगे ना मुझसे? हाँ, देखिए बाबा हंस रहा है। अब बाबा ऑफिस जाएंगे और हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? क्या हुआ बाबा, आप थक गए हैं क्या? समी को डॉक्टर के पास ले गए होंगे, है ना? आप फिक्र नहीं करें, अब से इसको डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी, आप बस मुझे बता दीजिएगा। क्यों समी, साथ चलेंगे, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, बहुत सर पे चढ़ गई है ये, मैं इसको समझाऊंगी और इसकी कोई बात भी नहीं मानूंगी अब से। क्यों? हम दोनों साथ रहेंगे, मेरा प्यारा प्यारा सा समी। बाबा आप फ्रेश हो जाए ना, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। वैसे खाना आपस की बात है, ये तेरी शादी की ना मुझे कुछ समझ में नहीं आई। और जब शादी के बाद भी इसी घर में रहना था तो सीधा सीधा बच्चा पालने की डील बना लेती, और फीस भी अपनी मर्जी है। तुझे शर्म आती है कि नहीं? तुझे क्या लगता है डील बनाई है मैंने? अरे उनकी कोई मजबूरियां थी, वैसे भी मुझे ना तरस आ गया उस बच्चे। हाय क्या बताऊं तुझे, बिन माँ का बच्चा टेनिस बॉल बन गया था, कभी इधर तो कभी उधर। अच्छा, ऐसे बड़ा मुश्किल काम है तेरे लिए बच्चे बच्चे संभाल। चलो भाई जैसे तेरी मर्जी। ऐसे रुखसती का सीन कब तक है भाई? मालिक मकान को नोटिस भी तो देना होगा ना। और जब तू इस घर से चली जाएगी तो मेरा किला यहाँ क्या करूंगा? चला जाऊंगा सखर या फिर दुबई है। तू सोना दुबई जाएगा भाई, अभी उन्हें अपनी बेटियों से बात करनी है और मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा है, बात करें बेटियों से, हंसी खुशी राजी खुशी मुझे यहाँ से ले जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई बदमस्की हो। और फिर उनकी जो बड़ी बेटी है ना, उसकी भी शादी का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। अच्छा, बेटियां वैसे कैसी हैं उनकी बेटियां? हैं बहुत प्यारी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। से छोटी वाली थोड़ी सी नकचड़ी है, लेकिन नैन नक्श बड़े प्यारे उसके। ओ खाला, ये नैन नक्श की बात है ना, तू मेरे से ना किया कर। नैन नक्श तेरे पांजे के कम प्यारे हैं? कसम वाली बात है, महल्ले की लड़कियां ना मरती हैं मुझसे बात करने के लिए, और कसम से उनकी तरफ मुड़ के जो देख जाऊं। ऐसे बात करो ना मेरे रिश्ते की। ये ना शोखियां मुझे ना दिखाया कर, अब भी गांव बसा नहीं है, टाकू पहले आ गए हैं। बात सुन, मैं बात भी करूंगी और रिश्ता पक्का भी करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात तेरे मुंह से बाहर निकली ना, अच्छा नहीं होगा। तूने अपनी माँ को भी नहीं बतानी, अच्छा? और मुझे क्या पड़ी है किसी को कुछ बताने की? नहीं बताता अपनी माँ को। बस एक ख्याल रखना, ससुराल जब भी दावत में जाओ ना, मुझे साथ लेके जाना है, भूलना नहीं है इस प्यारे भांजे को। हाँ हो गया, चल अब जा, सोना है मुझे। सुबह सुबह अबरार साहब आ जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के ऑफिस जाने के लिए। खाना भी नहीं खाया मैंने। वैसे बिरयानी किससे बनवाई तूने? अपने सिद्दीक हलवाई से। बहुत अच्छी बनाई है भाई। हैं? चलो खाला,
गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भाई, जाओ। चाय। समी, समी। बाबा ये कितना गोलू मोलू सा है ना, छोटा सा। आज मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। रहने दो बेटा, रात में जाग गया तो तुम्हारी नींद खराब होगी। जाग गया तो क्या हुआ, हम लोग खेलेंगे, बातें करेंगे। क्यों समी? वैसे भी कौन सा मैंने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, आराम से हम लोग साथ रहेंगे। बाबा आपको पता है मुझे आपके साथ कितनी सारी बातें करनी है। अम्मी के बारे में, समी के बारे में, मेरे और अबीर के बारे में। बहुत देर नहीं कर दी तुमने बेटा, तो बहुत कुछ सुनना चाहता था, बहुत सी बातें करना चाहता था। हमारी बातें मामा, इस जिंदगी को हम नहीं, हमें जिंदगी चलाती है। हर दिन एक नया सबक लेकर आता है। माना माना कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ वक्त बाकी है, और वो वक्त हमारे हाथ में है। आप जानते हैं माँ के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है? यहाँ जान यहाँ अटक जाती है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। माँ का चेहरा सामने ना होना तो सब कुछ वीरान हो जाता है। दिन तो जैसे तैसे गुजर ही जाता है बाबा, मगर रात अम्मी के जाने के बाद हर रात ऐसे है जैसे काली अंधेरी तूफानी रात। सच कह रही हो बेटा, दिन तो जैसे कैसे कट ही जाता है, रात बहुत भारी हो जाती है, काटना बहुत मुश्किल हो जाता। बाबा सॉरी, मैं बहुत बुरी हूं ना, पर नादान हूं। मैंने आपसे बात नहीं की, समी को प्यार नहीं किया,
मुझे माफ कर दे बाबा, लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं समी का ख्याल अपनी जिंदगी से बढ़कर रखूंगी। ये मेरी अम्मी की आखिरी निशानी जो है, मैं इसे यूं दूसरों के हाथों में खिलौना नहीं बनने दूंगी। प्रॉमिस। जीती रहे बेटा।